हेलो गाइस, तो आज ओएनजीसी का पेपर हुआ है और मैं बेसिकली एक आइडिया देने के लिए आपको क्वेश्चन की वैरायटी बता दूंगा। पूरा प्रॉपर क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, आपको एक फील आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। और जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन था वो मैं बता दूंगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी काफी टफ टफ थे, तो आपको पता चलेगा रियलिटी में कि कैसे टफ थे या फिर किस तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर कोचिंग वाले जो भी पीडब्ल्यू वाले जो जितने भी सर वगैरह हैं वो इनकी वीडियो नहीं डालते जो पीएसयू एग्जाम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन की लेंथ भी ज्यादा होती है, इसलिए वो इनको अवॉइड करते हैं। तो मैं एक फील देने के लिए ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एप्टीट्यूड में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे, ऊपर पैराग्राफ दे रखा था, नीचे मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन उसके नीचे दे रखे थे। जैसे ये क्वेश्चन ये था, इसमें एबीसी 3 सेल्समैन थे। ठीक है, तो इनका एक शोरूम था बेसिकली। तो कार और बाइक ये दोनों सेल करते थे उसमें। तो ए ने जो कार और बाइक जो दोनों सोल्ड की मतलब बेची, तो उनकी संख्या दे रखी थी 360। बी ने जो टोटल कार और बाइक सोल्ड की वो 440, ऐसे ही सीखा। अब बाइक जो प्रॉफिट पे सोल्ड हुई ए के द्वारा वो थी 200, बी ने जो बाइक प्रॉफिट पे बेची वो थी 150, ऐसे ही सीखा। अब कार जो लॉस पे बेची ए के द्वारा, बी के द्वारा, सी के द्वारा, वो ये दे रखा था। अब यहाँ पर एक्स दे रखा था, मतलब इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी। अब दो कंडीशन नीचे दे रखी थी, जैसे कि व्हीकल हैज ईदर प्रॉफिट और लॉस, मतलब कोई भी व्हीकल कार या बाइक है उसका या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। टोटल बाइक सोल्ड बाई एबीसी ये दे रखा था, मतलब जो बाइक प्रॉफिट और लॉस दोनों पे जो टोटल बेसिकली सोल्ड हुई थी एबीसी के द्वारा वो 250, 220 एंड 320 था। अब ऐसे मान के चलो यहाँ से बाइक सोल्ड एट प्रॉफिट दे रखा है हमें, टोटल बाइक ये दे रखा है, तो लॉस का यहाँ से बेसिकली घटा के निकल आएगा वो। अभी हम आंसर वगैरह नहीं देख रहे हैं, बस मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन थे। अब इसी में 3 या 4 क्वेश्चन दे रखे थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन था उसमें 3 ऑप्शन थे अलग अलग, उसमें पूछा था कौन कौन सा सही है इनमें। तो जैसे क्वेश्चन इस तरीके से थे कुछ, कार सोल्ड एट लॉस बाई ए इज 4.2 टाइम्स बाइक सोल्ड एट प्रॉफिट बाई बी। ऐसी बाइक सोल्ड एट लॉस बाई बी इज 200, मतलब ये पढ़ के आप अपने आप समझ जाओगे। नॉर्मली बेसिकली बस डेटा यहाँ से देख के और ये सेटिस्फाई करा के देखना है कौन सा सही है। ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन था, एवरेज ऑफ टोटल व्हीकल सोल्ड बाई ए के द्वारा जो टोटल कार प्लस बाइक जो टोटल सेल हुई वो बी का, और बी के द्वारा जितनी सेल हुई उन दोनों का एवरेज पूछा था एक में। ठीक है, एक में ऐसे दे रखा था परसेंटेज में कि सी ने कितनी कार सोल्ड की वो 40%, ए ने जितनी बाइक सोल्ड की उसका। तो अब इसमें एक में ऐसा था कि एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन था जिसमें 3 या 4 अलग अलग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब एक ऐसा क्वेश्चन था, ये तो ऐसे ट्राइड एज कार, ये तो पता ही है आपको, कोडिंग वगैरह इसमें देखना पड़ता है कि। अब इसमें 4 थे अलग अलग ट्राइड एज कार, मतलब कुछ कुछ वर्ड थे ऐसे, ये था ट्राइड और क्राइड था, इज भी था, कुछ कुछ मैंने अपने आप इंट्रोड्यूस कर दिए जो मुझे ध्यान नहीं है। तो 4 इधर दे रखे थे, इनके कोड सामने ये दे रखे थे। अब मेन इसमें प्रॉब्लम ये थी, ये डायरेक्टली इनसे मैच नहीं, मतलब ये जो जितने भी वर्ड्स थे इधर वो कोई भी मैच नहीं कर रहा था। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कि जो मैच करता है उसे हम फिर यहाँ पर कंपेयर करा के देख लेते हैं कि हाँ भाई ये दोनों में मैच कर रहा है, तो इन दोनों में जो मैच कर रहा है वही फिर उसका बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो इनके जो क्वेश्चन थे वो इस तरीके से थे कि विच कैन नॉट बी कोड फॉर 3 एंड 5 2 @4, मतलब यहाँ से आपको देख के बताना है कि इनमें से इनका कोड नहीं है कौन सा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि 2 हैश 5, मतलब यहाँ से आप 2 हैश 5 ये रहा। अब इसमें ये 3 वर्ड दे रखे हैं तो उसी के हिसाब से ऑप्शन दे रखे थे, तो ऐसे निकालना था। एक में से हाँ, एक ये मुझे ध्यान है पूरा पक्का ऐसा ही था कि इफ कोड फॉर ट्राइड इज सेम एज कोड फॉर क्राइड देन कोड फॉर यू पूछा था। यू बेसिकली एक में था नहीं, मतलब एक में ये ऑप्शन थे ही नहीं, तीनों में से जो पूछा था वो उसमें नहीं था। तो बेसिकली जो इनमें नहीं है वो उसका आंसर था। ठीक है, एक ये वाला था कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। एक बेसिकली PQRSTUVW 8 फैमिली मेंबर हैं, वो एक नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अब उसी में अब सबसे मेन दिक्कत ये थी, इसमें इन्होंने रिलेशन भी घुसा दिया अंदर कि आर इज कि बेसिकली एस की सिस्टर यू है जो कि लेफ्ट से थर्ड हिस्से पे बैठी है। आर जो है उसका मान के चलो डब्ल्यू का स्पाउस है जो कि पी और क्यू के बीच में बैठा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया था क्वेश्चन को। और ऐसे ही इसके 4 नीचे पूछे थे कि हु इज सिटिंग एट फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो बेसिकली इसमें यही था, सबको PQRSTUVW को इसमें बैठाना था, फिर उसके क्वेश्चन हो ही जाते। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये था कि एलन बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, एलन इन्वेस्ट 1500 रुपये फॉर 12 ईयर्स एट P% पर एनम। ये मुझे ध्यान है एकदम, ऐसा ही था क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट
बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट पे 1500 रुपये का अमाउंट 12 साल के लिए P% पर दिया था। अब जो दूसरा है, एक और थी कोई लिली चिली पता नहीं क्या था, लिली इन्वेस्ट सम अमाउंट फॉर 2 ईयर्स 2P% पर एनम कंपाउंडली। बेसिकली इसमें CI का वो फॉर्मूला यूज करना था। इफ बोथ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिकम इतना इतना, तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जो था उसका इतना डेटा था कि इतना निकल रहा है 12 साल के बाद, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल के बाद 880 निकल रहा है। तो डिफरेंस पूछा था दोनों के, जो इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था दोनों ने। ठीक है, ये डेटा मुझे नहीं ध्यान है, बाकी इसमें सब सही है। अब एक क्वेश्चन था कि ए इन्वेस्ट 1000 रुपये इन ए बिजनेस आफ्टर 4 मंथ, बी और सी भी उसमें आ गई। अब बी और सी ने जो इन्वेस्ट किया है वो 5/6 के रेशियो में किया है। अब दोबारा 4 महीने के बाद सी 1000 रुपये निकाल लेता है उसमें से। तो इन्होंने पूछा कि द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 4 मंथ। तो 4 महीने के बाद जो बी और सी के जो अमाउंट है, जो प्रॉफिट बेसिकली जो उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो बी और सी का सेम है। तो फाइंड शेयर ऑफ बी पूछा था। एक ये था, बहुत सरल था ये तो, ए एन दे रखा था an-1 प्लस an-2, a2 की वैल्यू दे रखी थी 1। तो फाइंड A5/A4 पूछा था, तो इसमें A3 निकालोगे इन दोनों की मदद से, फिर A4 निकालोगे, ये सिंपल हो जाएगा। एक था इसमें एक पॉइंट दे रखा था 5,10, इसकी मिरर इमेज निकालनी थी अबाउट ओरिजन, मतलब एक लाइन जो ओरिजन से पास करे और 45 डिग्री का एंगल बनाए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसके कोऑर्डिनेट पूछे थे बस, ठीक है। और जो ऑप्शन थे, ऑप्शन भी लगभग ऐसे ही थे कुछ। एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, सिंपल था, dy/dx = 2x - y दिस करके। तो ये बेसिकली यहाँ पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ऐसे कुछ बन जाता है। अरे चलो दिखा देता हूँ, x dx प्लस y dy = x dy प्लस y dx। तो बेसिकली ये बन जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके बनेगा। तो बेसिकली ये वैल्यू निकाल लेना 1, 0 ऐसे 1 या फिर 0 ऐसे करके आंसर था इसका बस।